आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का अधिवेशन। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 से लेकर 1847 तक, एक दो अधिवेशन जो है 50 में भी हुआ है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लूसेंट में बहुत ही अच्छा दिया है, उसी को यदि हम याद कर ले तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे है कि कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन, तो पहला 3 को आप याद ऐसे करिए। पहला तो याद ही होगा, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। फर्स्ट 3 को ऐसे याद रखिए, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इसमें ये ध्यान देना है 85 से शुरू करना है, 85, 86, 87 कंटिन्यूअस जाना है। बस एक 1930 में जो है अधिवेशन नहीं हुआ था, तो हम ऐसे करके कंटिन्यू जाएंगे। जैसे ही पहला कहता है तो 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887। तो आपको यदि डेट याद है तो कौन सा अधिवेशन था ये काउंट करने में टाइम नहीं लगेगा, और यदि कौन सा अधिवेशन था तो आप उसका वर्ष भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ये रटने का नहीं है, समझने का है। और तो याद करते हैं। अब है फर्स्ट 3 को आप ध्यान रखिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जब याद हो गया तो चौथे को आप इलाहाबाद में रखिए। चौथा इलाहाबाद में हुआ था। चौथा के बाद फिर 2 देखिए, फिर ऊपर वाला ही रिपीट होता है, बम्बई और कलकत्ता और नागपुर आया। तो पहले याद क्या करना है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। उसके बाद 4 वाला इलाहाबाद में, फिर रिपीट करिए बम्बई, कलकत्ता, अब मद्रास ना होकर नागपुर, तो ये नागपुर। फिर आइए इलाहाबाद को ही रिपीट होता है, तो इलाहाबाद में 8वां, 9वां लाहौर और 10वां मद्रास। तो सारा का सारा याद नहीं रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1845 में जो हुआ था फर्स्ट में, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें क्या थे कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पूछेगा कि 72 प्रतिनिधि कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, तो ये फर्स्ट अधिवेशन। अब है दूसरा, कलकत्ता में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी, और इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो फर्स्ट पारसी थे। वो पूछेगा कि कौन ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो पारसी थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब है तीसरा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो मद्रास जो है तीसरा अधिवेशन पूछेगा, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। यदि आपको बदरुद्दीन तैयब जी नहीं याद रखता तो याद रखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तीसरा में मुस्लिम अध्यक्ष आए थे, वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा के बाद क्या आता है, चौथा में प्रथम अंग्रेज थे, वो कौन थे, जॉर्ज यूल। तो अंग्रेज जो प्रथम थे उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जॉर्ज यूल। तो यहाँ 4 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा का दादा भाई नौरोजी जो कलकत्ता में हुआ था, वो पारसी थे, और 33 मुस्लिम ने इसमें भाग लिया था। तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आते हैं, वो जॉर्ज यूल। तो यहाँ तक याद आ गया। अब इसके बाद आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद करने का ज़्यादा पेशेंस है सारे जगह का, तो बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ। 12वां अधिवेशन आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा में था, तो आप 85 में 12वां ऐड कर लीजिए, तो 85 में 96 होगा, ये कलकत्ता में। इसी में पहली बार पूछा जाए कि पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो आप याद रखिए कलकत्ता में आया था 12वां अधिवेशन। कलकत्ता में गाया गया था 12वां अधिवेशन में, उसके रहीमतुल्लाह शानी थे। तो 12वां को आप 85 लगा के काउंट कर लीजिए, 96 आएगा। अब है उसके बाद 21वां यानी 1905। 21वां नहीं याद रहता तो आप 1905 याद रखिए। 1905 में कौन थे, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में यदि आपको दोनों में से कोई भी याद रहेगा, यदि बनारस याद रहेगा तो याद रखिए कि बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने पान खाए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब है
पहली बार स्वराज शब्द का वंदे मातरम का कलकत्ता में गाया गया था, वहाँ रहीमतुल्लाह शानी थे। अब पहली बार स्वराज शब्द का, तो स्वराज शब्द का पहली बार कलकत्ता 1906 में गाया गया था, दादा भाई नौरोजी। ये बंगाल विभाजन के लिए हुआ था 1906 में, पहली बार स्वराज शब्द 1906 में। अब देखिए 1907 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1907 में था, सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटा था। तो ये कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में 1907 में। और इसके पूछेंगे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष। तो यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले में थे, यहाँ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे के दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे, 33 मुस्लिम ने भाग लिया था। तीसरा में कुछ याद नहीं आया तो याद रखिएगा, मुस्लिम थे तो रहीमतुल्लाह शानी थे। 4 में कौन थे, जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे, वो कहाँ पे थे, इलाहाबाद में थे। उसके बाद याद रखना पहली बार वंदे मातरम कहाँ गया था, तो पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में रहीमतुल्लाह शानी जी के अध्यक्षता में। उसके बाद आप आइए बनारस का अधिवेशन। बनारस के अधिवेशन, बनारस में गोखले जी पान खाए थे। हम लोग जानते भी हैं कि बनारसी पान बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बनारस में ही गोखले जी पान खाए थे। तो बनारस में 1905 में हुआ था। अब हमें स्वराज शब्द की मांग, स्वराज शब्द का प्रयोग, तो ये जो है कलकत्ता में हुआ था, बट याद रखना 1906 कलकत्ता में सबसे पहले हुआ था। तो इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे कलकत्ता में, आप देखे होंगे कि ऊपर में भी कलकत्ता में अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। तो फिर से हमारा स्वराज शब्द के लिए कलकत्ता में आए, तो वहाँ भी कौन अध्यक्षता करेंगे, दादा भाई नौरोजी। अब सूरत है, सूरत 1907 में होता है, 2 गुट में बनता है कांग्रेस, तो यहाँ रासबिहारी घोष। अब नेक्स्ट पेज में जाइए, नेक्स्ट पेज जो इम्पोर्टेंट है मैं करा देती हूँ। अब है 24वां अधिवेशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 24वां जो है, 24वां ना याद रहे तो 1908 याद रखे, 1908 भी ना याद रखे तो उसको बम कांड से, मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेट करिए। 1908 जो मद्रास में हुआ है उसमें कांग्रेस का भी विभाजन हुआ। 1907 यदि सूरत का विभाजन आपको याद आ जाता है रासबिहारी घोष, तो सेम जो है सूरत का विभाजन भी वही रासबिहारी घोष करते हैं। कब करते हैं, जो सूरत का विभाजन करते हैं वही कांग्रेस संविधान का निर्माण करते हैं। जो सूरत का विभाजन करते हैं वो कांग्रेस संविधान का निर्माण करते हैं, रासबिहारी घोष 1908 में। अब 1909 में कौन थे, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आइए वंदे मातरम कब गाया गया, कलकत्ता में गाया गया। कब गाया गया, 1896 में गाया गया, रहीमतुल्लाह शानी। और जनगण मन कहाँ गाया गया था, जनगण मन भी कलकत्ता में गाया गया था। तो 1906 में जो हुआ था कलकत्ता में, उसके दादा भाई नौरोजी थे। 1886 के भी दादा भाई नौरोजी थे, बट 1911 में जो आता है उसके कौन थे, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर यहाँ पहली बार जन गण मन गाया गया था। अब देखिए हमारा 2 अधिवेशन बिहार में हुआ है, बांकीपुर और गया। तो बांकीपुर पहले आता है और गया बाद में जाते हैं। बांकीपुर 1912, 10 वर्ष का अंतर है। 1922 में गया चले जाइए, 12 में बांकीपुर, 22 में गया, तो 1912 और 22। अब बांकीपुर की अध्यक्षता करते हैं RN मांडोलकर और गया की अध्यक्षता करते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। तो बांकीपुर में RN मांडोलकर थे और गया में थे चित्तरंजन दास। अब जो इम्पोर्टेंट है 1915 का देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिए थे 1915 में। अब 1907 में हम पढ़े कि रासबिहारी घोष ने ये किए थे, 2 गुट में बटा था कांग्रेस, ये कांग्रेस। अब यहाँ पे क्या होता है, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में है। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में 1916 में मुस्लिम लीग की समझौता हो जाती है, नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद 33वां संशोधन, सॉरी 33वां अधिवेशन, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी, श्रीमती महिला जो थी एनी बेसेंट वो।
अब पूछेगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन, तो पहला 7 में विभाजन हुआ, 16 में मिल गया, फिर 18 में अलग से विभाजन हो जाता है बम्बई में जाकर। मिलता कहाँ पे है? सूरत में पहली बार ये विभाजन होता है। मिलता कहाँ है? दोनों लखनऊ में, सूरत से लखनऊ में मिल जाता है, फिर बम्बई में हसन इमाम के टाइम में फिर से ये विभाजन हो जाता है। तो ये याद रहेगा। अब याद रखिए असहयोग का प्रस्ताव 1920 में जो हुआ था। अब है विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए चलना है कि कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन 3 हुआ था, 1918, 1920 और 1923। तो 1918 जो हुआ था वो हुआ बम्बई में, जिसमें हसन इमाम थे, और दूसरी बार फिर से कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1920 कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ था? 1920 में याद ही रहेगा कि असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उसी में हमारा असहयोग का प्रस्ताव आया था। अब है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। निर्माण तो 1908 में मद्रास में कर दिए थे रासबिहारी घोष, लेकिन नागपुर अधिवेशन में सीवी राघवाचारी कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए थे। अब जो विशेष अधिवेशन था 18 हम पढ़ चुके हैं कि 18 बम्बई में हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, 20 वाला सहयोग आंदोलन जो लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब 23 में हमारे आते हैं। 23 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन सबसे युवा अध्यक्ष थे? दिल्ली में हुआ था, और अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे यही। अब एकमात्र अध्यक्षता। पूछेगा कि एकमात्र अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये बेलगाम याद रखिएगा, कर्नाटक का बेलगाम, 1924 ईस्वी में। प्रथम महिला अध्यक्ष कब भाग ली थी? प्रथम महिला तो थी किस में? वो एनी बेसेंट कलकत्ता आई थी, और सरोजनी नायडू थी जो कानपुर में आई थी 1925 में। यानी गांधी जी 24 में बेलगाम में अध्यक्षता करते हैं, 1923 में विशेष अधिवेशन होता है अबुल कलाम के टाइम, और 25 में कानपुर की अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले खादी वस्त्र को अध्ययन सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का जो था अनिवार्य किए थे, वो किए थे गुवाहाटी में 1926 में एस श्रीनिवास आयगर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब है पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वराज का मांग हम लोग को पता चल गया कि पूर्ण स्वराज का प्रयोग सबसे पहले किया गया था बंगाल में, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी के टाइम। और उसके बाद आता है हमारा पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये 1919 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर में वो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांगे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ किया गया था। तो देखिए, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 1 साल का गैप था, 1885 जो शुरू हुआ, यहीं पे गैप है। तो 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 31 में कराची अधिवेशन हुआ था, जो हमारा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार मांग किया गया था। अब पूछता है कि कौन सा अधिवेशन है जो गांव में प्रथम बार आयोजित हुआ था? तो ये फैजपुर का था 1937 में, 51। अब सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, 2 गो की अध्यक्षता किए थे। वो कौन था? हरिपुरा और त्रिपुरी। नाम से ही लगेगा, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो यह 38 में हो गया हरिपुरा और 39 में हो गया त्रिपुरी, दोनों के सुभाष चंद्र बोस। अब हम बिहार में तो पढ़ लिए, पटना में 12, बांकीपुर में 12 और गया में 22। एक अधिवेशन 1940 में जो पहले हमारे बिहार में था, रामगढ़ में 1940 में हुआ था। उसके कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है आज़ादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, वो मेरठ में 1946 में। 1948 में B पटाभी सीतारामैया थे, जो जयपुर में हुआ था। और सबसे अंत 57 जो था पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक में हुआ था।
अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद दिल्ली में भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था, अभी तक हम 2 पढ़े थे। 1918 मुंबई में, 1920 कलकत्ता में, 1923 दिल्ली में और फिर एक बार दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत कम समय में रिवाइज किया है। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे ये होता है कि मेरा मोटिवेशन पावर बढ़ता है और मैं अपने काम को लगन से करती हूँ। धन्यवाद।